ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट। उस चार्ट ने एक लंबी रैली बताई, उसके बाद पिछले 13 महीनों से कंटिन्यूअस कंसोलिडेट कर रहा है वो चार्ट, और अब जो है वो ब्रेकआउट देने ही वाला है, लगभग ब्रेकआउट दे चुका है। हम जब चार्ट पर चलेंगे तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर हमें एंट्री बनानी चाहिए और कौन से वो लेवल्स हैं जहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट क्या हो सकता है, कंपनी क्या काम करती है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इन्वेस्टर्स का जो है उसके अंदर रुचि कितनी, सारी चीजों को जानने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अगर आपको करना है तो नीचे प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों, और आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है इस चैनल पर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, बिना कोई पेमेंट किए हुए। जितनी बार वीडियो देखना है आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 अक्टूबर तक हमने जो है एमएसएम बुल के अंदर दिवाली ऑफर दिया हुआ था, जो कि 1.5 लाख का प्रोग्राम है। मात्र 30,000 रुपए में आपको वो स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जो कंसिस्टेंट जो है मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं, मेरी कई सालों की मेहनत का निचोड़ है वो। अगर वो आप स्ट्रैटेजी ले लेते हैं दोस्तों, उसकी डिटेलिंग मैं लास्ट में देने वाला हूं, आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक, और हमें किस तरीके से उसको देखना है और किस तरीके से उसके ऊपर काम करना है दोस्तों। हम चार्ट पर आ गए हैं और जिस कंपनी के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है 41,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनी है। और करंट प्राइस 2,753 के आसपास का चल रहा है। हाई बनाया है 862, यानी 2862 के आसपास का हाई बनाया है। करीब करीब अपने हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों डिविडेंड जो है कंपनी देती है 0.51% के आसपास का। मार्केट का 10 इयर्स का जो पी एवरेज आ रहा है 23.3 और स्टॉक का पी 36.6 चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने एवरेज पी से ज्यादा है। स्टॉक का जो आरओसी है 22.5 और स्टॉक का जो आरओई है 17.3%, तो ये बेटर है, ठीक है, बेहतर कह सकते हैं, बहुत बुरा तो नहीं, अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 68.0 है जो कि अनप्लेज है, यानी प्रोमोटर्स ने बिल्कुल भी अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किया है। डेप्ट टू रेशियो 0.02 है जो कि बिल्कुल नील है, यानी डेप्ट टू रेशियो हम कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है, कर्ज कंपनी पे बिल्कुल नहीं। तो ओवरऑल हम इसको 4 स्टार दे सकते हैं 5 में से कंपनी को, क्योंकि डिविडेंड कंपनी कम देती है। 1% से जो कंपनी कम डिविडेंड देती है उसको मैं थोड़ा सा बेहतर नहीं मानता हूँ लॉन्ग टर्म में। बट हम चार्ट ऑफ द वीक पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं जो एनालिसिस के लिए जरूरी होती है। और यहाँ पे दोस्तों चार्ट्स जो बता रहा है उसको हम ट्रेड करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा डिटेल देखना नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है 6 महीना साल भर के अंदर अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना होता है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम है पॉलीकैप। अब हम चलते हैं डायरेक्टली देख लेते हैं कि इन्वेस्टर का डाटा किस तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टर ने जो है 68.6% के आसपास की जो प्रोमोटर होल्डिंग थी 2019 में, और वो बढ़कर 67.97% के आसपास चलेगी। एफआईज का जो यहाँ पे होल्डिंग दिखा रहा है 4.64% 2019 में, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 6.44% किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2020 यानी कोरोना के कार्यकाल में भी जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, फिर धीरे धीरे घटाया, उसके बाद वापस बढ़ाना इन्होंने शुरू किया। तो कहीं ना कहीं एफआईज की जो इनकमिंग है उसकी वजह से शेयर्स की प्राइस के अंदर अच्छा मोमेंटम है और फंडामेंटल भी काफी बेहतर है। डीआईएस 13.39% के आसपास की होल्डिंग थी, इन्होंने घटा के 10.35% के आसपास किया है, और पब्लिक ने इस होल्डिंग को खरीदा। आप देख पा रहे 13.36% और 15.24%। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी 16% तक के होल्डिंग अपनी की थी कोरोना के बाद, और उसको धीरे धीरे घटाते हुए इन्होंने 15.24% के आसपास की होल्डिंग की। तो ओवरऑल होल्डिंग जो है दोस्तों एफआईज ने बढ़ाया है, ठीक है। और 68.60% के आसपास की प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, उसको उन्होंने घटा के 68% की, यानी 0.6% के आसपास की होल्डिंग इन्होंने घटाई है। तो ये इतना मेजर इंपैक्ट इस पे नहीं डालता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की 0.5% की होल्डिंग घटी है, कोई मेजर इशू नहीं है। अब चलते हैं डायरेक्टली देखते हैं पॉलीकैप के जो है चार्ट। तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, प्राइस एक्शन अगर जिसको आता है वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन दिया, यहाँ से एक बार रिजेक्शन दिया,
अगेन कहीं ना कहीं इसी लेवल पे इसको रिजेक्शन कंटिन्यू मिलता रहा, आप देख पा रहे हैं कई महीनों तक। तो अगर हम बॉडी टू बॉडी अगर हम देखें कि बॉडी टू बॉडी इसका क्या लेवल बनता है, तो यहाँ पे देखिए वीक अगर हम कंसीडर ना करें तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, एक मिनट बता देता हूं आपको, ये एरिया ठीक है। तो इस एरिया को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने एक बार क्लोजिंग की है, यहाँ पे एक बार ओपनिंग की है, और यहीं पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग की है, ठीक है। और इस कैंडल ने यहाँ पे देखिए वीक बनाया, तो कहीं ना कहीं 3 कैंडल ऐसा है जिसकी बॉडी इस लाइन पे मैच हो रही है। उसके बाद अगर हम और कोशिश करें थोड़ा डिटेल में जाने की, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करें, उसके बाद वीकली बात है दोस्तों। तो ये जो बॉडी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का लो, इस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, फिर इस कैंडल की सपोर्ट, ठीक। तो ये एरिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एरिया जो है हमारा निकल कर आ रहा है, ये एरिया, ठीक है। तो ये है प्राइस 2100 और ये है प्राइस दोस्तों 2570, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2100 से 2570 यानी 470 रुपए का जो ये बीच में आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये 470 के प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। हम इस वीक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस वीक को भी, क्योंकि हम लोग बॉडी टू बॉडी कंसिडरेशन करके चल रहे हैं। अब अगर बॉडी टू बॉडी देखें हम, यानी क्लोजिंग बेसिस पे देखें या ओपनिंग बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी जो है लास्ट वीक के पहले ही, मतलब जो इस महीने के पहले ही हफ्ते में हो चुका है, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो वीकली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज जो दिख रहा है आपको, उसी पे सपोर्ट लेने की कंटिन्यू कोशिश करता रहा, जब जब नीचे आया वापस ऊपर आ गया। यहाँ पे एक बार काफी ज्यादा डीप आया, फिर वापस ऊपर आ गया और चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर अगर ट्रेड करना है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो लेवल है जहां पर आकर इसका स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे 22.7 के आसपास का जो है, यानी 2270 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, ये लेवल, ठीक है। और ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, अभी मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं, मैं सारी लाइनें हटा देता हूं दोस्तों, तो आपको आइडिया मिलेगा। देखिए, यहां से लेके और ये एरिया तक इसने काफी अच्छे से कंसोलिडेट किया है दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहां पे अगर हम मान लो इस लेवल पे एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट के बाद हो सकता है रिटेस्ट कर जाए, और ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 2500 तक हो सकता है डीप करेक्शन आ जाए, मार्केट नेगेटिव उसमें चले जाए निफ्टी, जो कि काफी चांसेस है, रेजिस्टेंस के पास निफ्टी खड़ी है इस वक्त। तो अगर निफ्टी नीचे आती है तो फिर इसके अंदर भी प्रेशर बनेगा, और कहीं ना कहीं इसका जो करेक्शन है बड़ी आसानी से दोस्तों 2300 के आसपास आने की चांसेस है, ये हो सकता है, ठीक है, 10% चांस है। और यहां से अगर ये निकल जाता है तो हमारी रैली इसकी छूट जाएगी, क्योंकि काफी करेक्शन के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे डेट देखें तो कंप्लीटली 1 साल 2 महीना, 1 महीने के आसपास, यानी 13 महीने से ये यहाँ पे इसी प्राइस के अंदर कंसोलिडेट करता है, वही ये 450 रुपए है जिसके बीच में कंसोलिडेट करता जा रहा था। अब इसके ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग नेक्स्ट वीक होती है तो हमें इसके अंदर एंट्री बनाने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमें जो है 2750 के ऊपर ही अगर एक क्लोजिंग अगले हफ्ते बनाता है तो इसके अंदर हमें जो है बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2270 के आसपास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डीप है, लगभग आप समझ लीजिए कि 23, 24, 25, 26, 27, तो लगभग 500 के आसपास का हमारा एसएल है यहाँ पे। बट ये जो है दोस्तों इसका जो टारगेट है बड़ी आसानी के साथ आप देख रहे हैं, जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा इतनी बड़ी रैली के बाद, आप रैली देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये रैली देख रहे हैं आप, इस रैली के बाद जब ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद, तो एक अच्छी रैली हमें ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट 1:1 का रिवॉर्ड तो बड़ी आसानी से हमें मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहां से उसके बाद आके की संभावना बहुत बड़ी है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरीके से ट्रेड करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से रखना है। तो मैं हमेशा बताता हूं, फिर से बता देता हूं, एग्जांपल के तौर पे ये ब्रेकआउट पे हमने ऊपर के लेवल पे बाय किया, उसके बाद एक कैंडल बना, फिर अगेन जो है एक रेड कैंडल बना, फिर अगेन एक रेड कैंडल बना, सॉरी, हाँ अगेन एक रेड कैंडल बना,
आप देख पा रहे हैं रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल वापस से बना, फिर ग्रीन कैंडल बना। तो अब हमें जो है किस तरीके से इसके अंदर ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को। तो मान लो यहाँ पे आपने बाय किया इस लेवल पे, के इसके ये ब्रेकआउट हो गया, हमने बाय कर लिया है। इस कैंडल के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा। जैसे ये कैंडल फॉर्म होगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। ये कैंडल फॉर्म हुआ रेड कैंडल, तो भी हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो जब रेड कैंडल फॉर्म हो तो हमें ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को रखना है, और ये वीकली टाइम फ्रेम में हमें फॉलो करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो इसकी पूरी की पूरी जर्नी जो है ऊपर की तरफ जो भी हमें मिलेगी, जो भी संभावना है, प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग, आपको पता है, वो सारा के सारा जो है हम आराम से ग्रैब कर सकते हैं, आराम से घर लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ पसंद आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं उस पर डिस्कस करना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो एमएसएम बुल है, हमारे प्ले स्टोर का लिंक नीचे दिया हुआ, आप जाके जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। एमएसएम बुल का लिंक भी है। 2000 रुपीज में 3 महीने तक मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में इन डेप्थ एनालिसिस देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दोस्तों लर्निंग ले सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था, कि एमएसएम बुल का जो कोर्स है, ये कोर्स जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाया था, बहुत बेहतरीन कोर्स है। मेरी कई सालों की मेहनत इसके अंदर लगी हुई है। तो इसकी विशेषता मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये 1.5 लाख के आसपास का कोर्स है, ठीक है, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक, जिसके लिए अभी 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं, 30,000 रुपीज में मैं आपको दे रहा हूं। इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि 1-to-1 आपके सेशंस होंगे। कल से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 1-to-1 सेशन होंगे, यानी जूम पर मैं और आप सिर्फ 2 लोग स्टडी करेंगे। फोकस स्टडी होगी। लाइफ टाइम मेंटरशिप है, पूरी जिंदगी आपको मैं मेंटरशिप देता रहूंगा। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों 1 ईयर तक आपको इस के ताल्लुक से जो भी सपोर्ट चाहिए, मैं कंटिन्यूस आपको सिखाता रहूंगा 1 साल तक, जब तक आप बिल्कुल तैयार ना हो जाए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, इंक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज के अंदर। ठीक है। और यहां पर दोस्तों आप सिर्फ 3,000 रुपीज देकर अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। बाकी का पेमेंट आने के बाद आपकी भी 1-to-1 सेशन है, इसका कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कम सीट्स अवेलेबल है, उसकी वजह है सिर्फ 20 सीट्स मैंने जो है स्टार्ट किया था इस दिवाली ऑफर के लिए। ठीक है। काफी सीट्स फुल हो चुकी हैं, लिमिटेड सीट्स बची हैं, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स को 1-to-1 सेशन में मुझे वक्त भी देना रहेगा। तो इस तरीके से जो है काम करना है, और मैं संडे फिर बाकी के दिनों में इनको डिवाइड करके 1-to-1 सेशन में इनको देने वाला हूं, कंप्लीटली स्टडी देने वाला हूं। और 12 सेशंस मेरे लाइव रहेंगे 1-to-1 सेशन में, और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मल्टीपल्स आने वाले हैं। ठीक है। तो ये इतना बड़ा ऑफर है जो मैंने आज तक कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया है। तो इसको तुरंत ग्रैब करिए बिना देरी के। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहे, खुश रहिए। और एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी डिस्कशन हमने इस चार्ट पर किया है सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों लर्निंग पर्पज से था। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल चैनल है ये। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत